हर घर, कुंडली के जो हर 12 घर है उसमें से हर घर है वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, वो देखेंगे। ओके, तो कुंडली का जो पहला घर है, फर्स्ट हाउस, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है इसे। ओके, इसे क्या कहते हैं, लग्न भी बोलते हैं। लग्न, लग्न भी बोलते हैं। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है ये फर्स्ट हाउस सबसे। अगर कोई, ओके, ये वीक नहीं होना चाहिए यहाँ। पहला घर हमें आ रहा, वीक नहीं होना चाहिए। तो पहला घर किसका है, पहला घर है हमारी, हमारा खुद का है। हमारा माइंड सेट कैसा है, हमारी पसंद नापसंद क्या है। ओके, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा बॉडी कैसा है, हमारा रंग रूप कैसा है, ये सब पहले घर से देखा जाता है। मेन तो हमारा जो माइंड सेट है वो पहले घर से देखा जाता है। हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा अपीरियंस, ओके, वो सब यहाँ से देखा जाता है। हमारी पर्सनालिटी, हमारी बुद्धि, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ। ओके, इन शॉर्ट ऐसा कहे कि हमारी हमारी रीढ़ की हड्डी अगर देखनी है, ओके, तो हम पहला पहला घर देखेंगे। पहला घर इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे हम सेकंड हाउस। सेकंड हाउस की बात करेंगे। सेकंड हाउस से क्या देखा जाता है, सेकंड हाउस से देखा जाता है हमारा बैंक बैलेंस देखा जाता है। क्या देखा जाता है, हमारा बैंक बैलेंस। सबसे पहले तो हमारा बैंक बैलेंस, हमारी फैमिली, हमारी वेल्थ, हमारी सेविंग, हमारा लिक्विड कैश, हमारे खान पान की आदतें, हमारी स्पीच। ओके, तो ये सब है वो हमारे सेकंड हाउस से देखा जाता है। यहाँ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। कम्युनिकेशन कर पाना वो सेकंड हाउस से नहीं देखना। या स्पीच का मतलब ये है कि हमारी वाणी है वो कड़वी है या मीठी है। ओके, वो देखा जाता है। ओके, फैमिली भी देखी जाती है। सॉरी, फैमिली का शायद मैंने ये बोला कि नहीं, ये याद नहीं, बट फैमिली भी देखी जाती है सेकंड हाउस से। ओके, तो ये था हमारा पहला घर। और दूसरा घर हम बात करते हैं अब तीसरे घर की। थर्ड हाउस। ओके, तो पहले घर है उसको एक एक ही वर्ड में क्या कहते हैं, पहले घर को तनु भाव बोलते हैं, दूसरे घर को धन भाव बोलते हैं, और तीसरे भाव को बोलते हैं पराक्रम भाव। यहाँ से मेन पराक्रम देखा जाता है आदमी का, पराक्रम भाव। ओके, तो यहाँ से देखा जाता है पर्सन की स्किल देखी जाती है, कम्युनिकेशन देखा जाता है, उसके उसके सारे स्किल है वो देखे जाते हैं, वो स्किलफुल है कि नहीं। छोटी ट्रैवलिंग, ओके, लंबी ट्रैवलिंग नहीं लेकिन छोटी ट्रैवलिंग है वो यहाँ से देखी जाती है। छोटे भाई बहन, नेबर,
पे सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी जो कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन, हर तरह का कम्युनिकेशन, चाहे वो राइटिंग हो, स्पीच में हो, ओके, या इशारे कर कर अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हर तरह का जो कम्युनिकेशन है वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट, डील, टेंडर, न्यूज़, ओके, ये सारा चीज़ है वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। उसके बाद है फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस को क्या, एक एक अगर इसी तरह एक वर्ड बोलना हो फोर्थ हाउस, तो इसे क्या बोलेंगे? मातृभाव बोलते हैं, माता का, या सुख भाव भी बोलते हैं, क्योंकि सुख है वो भी यहाँ से देखा जाता है। सुख, ओके, सुख भाव भी बोला जाता है। तो क्या देखा जाता है फोर्थ हाउस से? माता, माता की कंडीशन, माता के साथ के रिलेशन, डोमेस्टिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, नेटिव प्लेस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, वास्तु, घर का वास्तु, मदर, एजुकेशन। तो कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। कहते हैं ना कि माता, सबसे पहले हमें कौन पढ़ाता है? पहला जब क्योंकि हमारी माता पढ़ाती है, तो क्योंकि वो जो एजुकेशन है वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फिर जो स्कूल स्कूल में जो आते हैं हम, ओके, वहाँ से फिफ्थ हाउस वाला जो स्टडी है, एजुकेशन है, वो फिफ्थ हाउस में आता है। बहुत आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि वो फिर हायर स्टडी है वो नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। तो ये है फोर्थ हाउस से ये सब देखा जाता है: डोमेस्टिक लाइफ, नेटिव प्लेस, कंफर्ट, लग्जरी, हमारी हैप्पीनेस, ओके, ये सब चीज़, हम आनंद, हमारा जॉय, ये सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। इसलिए फोर्थ हाउस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हमारा फिफ्थ हाउस। बात करेंगे हम फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस है वो, उसका मेन जो है वो, उसे बच्चों का हाउस है, इसलिए चाइल्ड का जो है ना वो, इसलिए इसका मेन फोकस है वो चाइल्ड पर है। चाइल्ड का हाउस भी बोलते हैं इसे। जैसे हम चौथे घर को मातृभाव बोलते हैं, तीसरे घर को पराक्रम भाव बोलते थे, इसी तरह इसका चाइल्ड का भी हाउस मेन है वो। तो चाइल्ड, हम किसी डिसीज से बाहर आएंगे कि नहीं, वो यहाँ से रिकवरी होगी कि नहीं, वो यहाँ से देखते हैं। एंजॉयमेंट, ओके, सेलिब्रेशन, लव अफेयर, रोमांस, क्रिएटिविटी। तो बच्चा बच्चा पैदा करना है, वो एक तरह की क्रिएटिविटी है, ठीक है? तो वो भी, चाइल्ड भी यहाँ से देखा जाता है। इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, ओके। तो ये फिफ्थ हाउस इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फिफ्थ हाउस अच्छा नहीं होगा तो लाइफ, जो हमारी लाइफ में जो सेलिब्रेशन होता है, लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। आपको लाइफ लाइफ में रखा ही क्या है अगर सेलिब्रेशन ना हो तो? लाइफ हो लाइफ है वो एक तरह से सेलिब्रेशन की तरह होनी चाहिए, ठीक है? बस वो बस चलती जाए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जिसे कहते हैं ना कि हम लाइफ सिर्फ काटनी नहीं है, तो फिर फिफ्थ हाउस अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर लाइफ है वो सिर्फ कटेगी।
आप जियोगे नहीं। ओके, तो वो सेलिब्रेशन के साथ जो जीना है वो फिफ्थ हाउस है, इसीलिए पहला घर, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये तीनों हाउस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हाउस के अंदर जो भी सारी चीज़ें आती है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर ये तीन घर के बाद अगर लेते हैं तो चौथा घर है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से हैप्पीनेस देखी जाती है। क्योंकि बट हैप्पीनेस से भी बड़ा सेलिब्रेशन है। यहाँ से हमें ये समझ में आता है एस्ट्रोलॉजी से कि सेलिब्रेशन जो हैप्पीनेस है उससे भी बड़ी बहुत बात है। हैप्पीनेस है वो सिर्फ हम अकेले उसको फील करते हैं, लेकिन जो सेलिब्रेशन है तब बहुत सारे लोग होते हैं हमारे साथ। ओके, जब पूरा ग्रुप किसी हैप्पीनेस को एक साथ एंजॉय करते हैं तो वो सेलिब्रेशन बन जाता है। इसीलिए हैप्पीनेस हैप्पीनेस है, सॉरी हैप्पीनेस है वो सिर्फ एक हमारे जब हम अकेले किसी बात को लेकर खुश होते हैं तो वो हैप्पीनेस, बट किसी बात को लेकर बहुत सारे हैप्पी है तो एक सेलिब्रेशन बन जाता है। ओके, उसके बाद है सिक्स हाउस। तो छः आठ बारह ये तीनों हाउस है वो बुरे माने जाते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि छठा घर क्यों बुरा माना जाता है, क्योंकि छठा घर है वो डिसीज का है, डेब्ट का है, एनेमी का है, लिटिगेशन का है, कंपटीशन का है। ओके, इसीलिए छठा घर है वो एवरीडे एक्टिविटी का भी है। हर रोज जो हम हमारी हर रोज की जो एक्टिविटी होती है या जो डेली हमारा जो रूटीन होता है, ओके, वो भी सिक्स हाउस से देखा जाता है। तो सिक्स हाउस में जो भी आते हैं डिसीज है, तो डिसीज जो है वो छोटे मोटे हैं। यहाँ आठवें घर में जो डिसीज है वो क्रॉनिक डिसीज है, बट जो छठे घर में जो डिसीज आते हैं वो डिसीज ऐसे है कि जो थोड़े टाइम के बाद हमें उसमें से हम रिकवर हो जाते हैं मोस्टली। ओके, इसीलिए छठे घर से भी बुरा हाउस अगर कोई है तो वो आठवां घर है, क्योंकि आठवें घर से हमें ऐसे डिसीज होते हैं जो रिकवर नहीं होते हैं। बट जब वो आठवें घर जब हम लेंगे, आठवें घर की जब हम बात करेंगे तब ये इसको हम और डीपली हम उसकी बात करेंगे। बट छठा, अभी तो बस छठे घर की बात ये है कि छठा घर है वो इस तरह से अच्छा नहीं है। ओके, क्योंकि डिसीज का घर है, डेप्थ का घर है। मतलब कि अगर सिक्स हाउस अगर अच्छा नहीं है तो आपको आप डेप्ट, आपकी लाइफ मतलब आप फाइनेंशियल डेप्ट होगा मोस्टली। हालांकि यहाँ डेप्ट मतलब ऐसा नहीं है कि बस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। ओके, कोई भी डेप्ट हो सकता है, बट मोस्टली हाँ, हालांकि ये है कि ज़्यादातर फाइनेंशियल डेप्ट होता है, बट जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल डेप्ट ही हो, कोई भी डेप्ट हो सकता है। ओके, तो ओके, तो आज के वीडियो को मैं यही रखता हूँ। ओके, अगले वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे सेवंथ हाउस से। ओके।